बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के रचयिता, परम पुरुष, संत शिरोमणि, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी भगवान के चरण कमल में मुझ पवन दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी भाई बहनों को सत्साई। भाई और बहनों, दास के पास में जितने भी फोन कॉल्स आते हैं या शंका समाधान के लिए जो फोन आते हैं, उनमें से ज्यादातर भगत भाई बहनों की एक ही शंका रहती है कि भगत जी मेरा नाम खंड हो गया, मेरा नाम खंड हो गया, नाम शुद्ध कहाँ करवाएं, नाम शुद्ध कैसे करवाएं। और दूसरा, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के जाल से जो आत्माएं बाहर निकलकर साध संगति से जुड़ रही हैं, सत्सेवक बन रहे हैं, उनमें से भी कुछ आत्माओं को कहीं ना कहीं एक चिंता सताई जा रही है कि भगत जी यदि कल को हमारा नाम खंड हो गया तो हम शुद्ध कैसे करवाएंगे, शुद्ध कहां करवाएंगे। तो उन तमाम भगत भाई बहनों के लिए एक छोटा सा वीडियो है। उम्मीद करूंगा आप जी इसको ध्यान से सुनिए और परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का जो सत्संग आपको नाम खंड के विषय में अभी दिखाया जाएगा, सुनाया जाएगा, आप उस पर गहनता से विचार करें और पुण्यात्माओं, सतलोक प्राप्ति की इस भक्ति में ज्ञान को आधार बना के आप जी भक्ति मार्ग पर चलना शुरू कीजिए ताकि हमारे परमपिता परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो सकें। पुण्यात्माओं, जब हमें पूज्य गुरुदेव जी प्रथम बार नाम दीक्षा देते हैं तो नाम दीक्षा के साथ में कुछ मर्यादाएं देते हैं, कुछ नियम देते हैं। उन नियमों को यदि हम खंडित कर देते हैं, हम उनको अपनी नालायकी से या नासमझी के चलते तोड़ देते हैं, तो जो नाम हमें परमपिता परमेश्वर जी ने दिया होता है वो नाम अपना काम करना बंद कर देता है। उस नाम से हमें जो सुख और जो लाभ मिलते हैं वो ऑटोमेटिक मिलना बंद हो जाते हैं। ये सतगुरुदेव जी ने इस भक्ति का एक रूल बताया, एक विधान बताया। रही बात नाम खंड को लेके, तो पुण्यात्माओं, हम सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक सतगुरु रामपाल जी भगवान के बच्चे हैं। हम किसी छोटे मोटे संत महंत के शिष्य नहीं है। हमें परमेश्वर ने वो अनमोल तत्व ज्ञान दे दिया है। उसके बाद हम आत्माओं को निर्भय हो जाना चाहिए, निडर हो जाना चाहिए, विशेषकर भक्ति मार्ग पे आने वाली समस्याओं और बाधाओं को लेके। तो पुण्यात्माओं, गुरुदेव ने बताया कि नाम खंड कब होता है। आज आपको पूज्य गुरुदेव जी के सत्संग से नाम खंड की पहली पहचान बताई जाएगी कि नाम खंड कब होता है। अगर आपके अंदर वो लक्षण हैं, अगर वो दोष आपके अंदर उत्पन्न हो चुका है पूज्य गुरुदेव जी को लेके या उनके सत्संगों को लेके, तो ये सत्क्रम मान लेना कि आप जी का नाम खंड है। नाम खंड होने का मतलब होता है कि परमात्मा जो आपके हृदय में समाये रहते हैं, नाम दीक्षा लेने के बाद में परमपिता परमेश्वर हमारे पूज्य गुरुदेव जी शब्द रूप में हमारे हृदय में बैठ जाते हैं। यदि आपका नाम खंड हो जाता है तो उस समय वो परमात्मा आपके हृदय से बाहर निकल जाते हैं। तो नाम खंड की जो सबसे पहली पहचान पूज्य गुरुदेव जी ने बताई है वो आप पूज्य गुरुदेव जी के ही सत्संग से सुन लीजिए और उसके बाद आपको ये दृढ़ विश्वास हो जाना चाहिए कि छोटी छोटी बातों पे कभी भी नाम खंड नहीं होता है। छोटी छोटी बातें या जो नियम हमें पूज्य गुरुदेव जी ने बताए हैं उनके टूट जाने से केवल मर्यादा खंडित होती है। नाम इस परमात्मा का खंड नहीं होता है, क्योंकि खुद परमात्मा कहते हैं कि साहिब का नाम अखंड है और सकल सब खंड। परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने उसी नाम से, अपने उसी शब्द से पूरी सृष्टि की रचना की है। शब्द कभी भी किसी भी देश काल और परिस्थिति में खंड नहीं होता है। तो नाम खंड के भय से आप लोगों को भयभीत नहीं होना चाहिए। मन में ये छोटी छोटी जो शंकाएं हैं, जो खरपतवार हैं, ये आपके अंदर पैदा नहीं होनी चाहिए। हमेशा मर्यादा खंडित होती है। जो नियम हमें गुरुदेव देते हैं उन नियमों के टूट जाने से हमारी मर्यादा खंडित होती है, नाम खंड नहीं होता है। लेकिन उसके बावजूद भी परमात्मा ने नाम खंड की जो सबसे बड़ी और सबसे पहली जो पहचान आप और हमें अपने सत्संगों के माध्यम से बताई है, वो दास आपको पूज्य गुरुदेव जी का सत्संग दिखा के याद दिलाना चाहता है कि नाम खंड की पहली पहचान क्या है। और जो पहली पहचान अब आपको पूज्य गुरुदेव जी बताने जा रहे हैं, यदि आपके अंदर वो दोष पैदा हो चुका है
तो आपका नाम खंड है, यानी गुरुदेव आपके हृदय से निकल चुके हैं। तो सबसे पहले नाम खंड की पहली पहचान आप सुन लीजिए और उसके बाद में छोटी छोटी बातों को लेके अपने मन में शंका पैदा ना करें कि मेरा नाम खंड हो गया, मैं तारीख पे नहीं जा गया तो मेरा नाम खंड हो गया, मैं नामदान केंद्र पे नहीं जा पाया तो मेरा नाम खंड हो गया, मैंने मेरे कोऑर्डिनेटर की बात नहीं मानी तो मेरा नाम खंड हो गया, मैंने रक्तदान और देहदान नहीं किया तो मेरा नाम खंड हो गया। पुण्यात्माओं, अंततः आपको यदि सतलोक की प्राप्ति करनी है तो ज्ञान को आधार बनाना ही पड़ेगा। तो सुनिए पूज्य गुरुदेव जी के मुख कमल से कि नाम खंड कब होता है और नाम खंड की सबसे पहली पहचान क्या है। वरबली दास आपको बता देता है। एक बार परमपिता परमेश्वर ने अपने इस सत्संग में बताया कि जब आपको मुझ रामपाल दास की शकल और मुझ रामपाल दास के सत्संग जहर नजर आने लगे, अर्थात गुरुदेव कह रहे हैं कि जब आपको मेरी शकल यानी अपने गुरुदेव की शकल जब आपको दुश्मन जैसी नजर आने लगे और उनके सत्संग सुनने में आपकी बिल्कुल भी रुचि ना हो, तो समझ लेना आपका नाम खंड है, परमात्मा आपसे कोसों दूर हो चुका है। सबसे पहले सुनिए नाम खंड की ये पहली पहचान। गुरु भक्ता मम आत्म सोई, वाके हृदय रहूं समोई। मैं उसके हृदय में समाया रहूंगा। जब तक आपके हृदय में प्रभु समाये रहेंगे तो आपकी श्रद्धा भगवान में बनी ही रहेगी। आपके मन में जरा सा भी मैल दास के प्रति आएगा किसी भी पॉइंट से, भगवान वहां से हट जाएगा। जब भगवान का पंजाब से हट गया तो आप नदी को मत सोचोगे, सारी उल्टी भावना बन जाएगी। आज ये दास आपको अच्छा लगता है, फिर आपको दुश्मन दिखाई देगा, क्योंकि काल प्रवेश कर जाएगा। जब आपका नाम खंड हो जाएगा, ये पहली पहचान होगी, आपकी रुचि नहीं बनेगी इस दास में। उसका तरीका यही है कि फिर आपको ज्ञान है भगवान का, तो फिर सच्चाई पुण्यात्माओं, उम्मीद करता हूं परमपिता परमेश्वर जी के मुख कमल से सुनने के बाद आज के बाद आप इन छोटी छोटी बातों को लेके नाम के ऊपर शंका नहीं करेंगे कि मेरा नाम खंड हो गया, मेरा नाम खंड हो गया, अब मैं क्या करूं, अब मैं कहां जाऊं। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आगे अब आपको परमपिता परमेश्वर जी स्वयं ही बताएंगे कि यदि नाम खंड हो जाता है आपका, यदि ऐसी स्थिति आपके साथ पैदा हो चुकी है, किसी भी कारण से आप अपने गुरुदेव से दूर हो चुके हैं, आपके मन में किसी ने अपने पूज्य गुरुदेव जी के प्रति कोई गलत विचार पैदा कर दिए, गलत भावनाएं पैदा कर दी और आपने सत्संग सुनना छोड़ दिए या सत्संगों में आपकी रुचि नहीं बनती है और गुरुदेव आपको दुश्मन जैसे नजर आने लगे हैं, और यदि फिर भी आप पूज्य गुरुदेव जी की भक्ति करना चाहते हैं तो परमात्मा ने उसका फिर एक तरीका बताया कि वो नाम आपका कैसे शुद्ध होगा। वो नाम इन फर्जी नामदान केंद्रों पे जाने से शुद्ध नहीं होगा जो गुरुदेव के जेल जाने के बाद सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने अपने धार्मिक धंधे के विस्तार के लिए खोल रखे हैं। उसके लिए पूज्य गुरुदेव जी क्या बता रहे हैं, दास आपको वर्बली बता देता है, फिर आपको परमात्मा का सत्संग सुनाएंगे। आगे इस वीडियो में परमात्मा बता रहे हैं कि यदि ऐसी स्थिति आपके साथ उत्पन्न हो चुकी है, आपका नाम खंड हो चुका है, तो आप पुनः अपने गुरुदेव के समक्ष जाइए। यानी अगर गुरुदेव आश्रम में हैं तो आप अपने गुरुदेव के पास जाइए, अपने गुरुदेव के चरणों में दंडवत करके बारंबार उनसे विनती कीजिए, अपनी गलती की क्षमा याचना कीजिए। उसके बाद परमात्मा दयालु हैं, वो आपका कनेक्शन फिर से जोड़ देते हैं। कहने का मतलब है पुण्यात्माओं, यदि नाम खंड हो जाता है ऐसी स्थिति में, उसके बाद नाम शुद्ध तभी होगा जब आप गुरुजी के सामने जाके विनती करेंगे। अर्थात आज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने जो फर्जी नाम दीक्षा केंद्र खोल रखे हैं और जो बात बात पे आपका नाम खंड करवा देते हैं, फिर आप लोगों का नाम शुद्धिकरण करवाते हैं, पुण्यात्माओं वो नाम शुद्धिकरण का तरीका नहीं है। नाम शुद्धिकरण का सही तरीका पूज्य गुरुदेव जी अब आपको बताएंगे कि यदि आपका नाम खंड हो गया है तो अपने गुरुदेव के समक्ष जाइए और गुरुदेव से विनती कीजिए। यानी गुरुदेव से मिलने के बाद और गुरुदेव से प्रार्थना करने के बाद फिर आपने नाम शुद्ध करवाना है और वही नाम शुद्ध माना जाएगा। और पुण्यात्माओं, आज हमारे पूज्य गुरुदेव जी, क्योंकि दास आज वीडियो 2021 में बना रहा है, पूज्य गुरुदेव जी आज हिसार जेल में हैं। ऐसी स्थिति में आपने क्या करना है, क्योंकि आप जेल नहीं जा पाएंगे,
तो ऐसी स्थिति में पुण्यात्माओं ये सत्य भक्ति है। हमारे पूज्य गुरुदेव अंतर्यामी है। हम रोज संध्या आरती पढ़ते हैं कि अंतर्यामी एक आप आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो मोहि कौन उतारे पार। हम अपने पूज्य गुरुदेव जी को अंतर्यामी कहते हैं। और अंतर्यामी वो होता है जो हमारे घट के अंदर तक की बात को जानता है। चीटी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। परमात्मा चीटी के पैर के पायल की आवाज भी सुन लेता है, जो आप और हम कान लगाकर ध्यान से सुन भी नहीं सकते। वो अरबों खरबों कोसों दूर बैठा परमेश्वर सुन लेता है, उसी को अंतर्यामी कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके पास एक ही तरीका है नाम शुद्धिकरण का। आप अपने गुरुदेव पर विश्वास करें, अपने गुरुदेव को अंतर्यामी समझें, और जहां भी आपने अपने घर में गुरुदेव का दरबार लगा रखा है, अपनी अंतरात्मा से, अपने हृदय से यदि आपको उस गलती का पश्चाताप है, और यदि आप अपनी अंतरात्मा से गुरुदेव से क्षमा याचना करेंगे और आगे के लिए आप गुरुदेव से प्रतिज्ञा करेंगे, पूज्य गुरुदेव को आप विश्वास दिलाएंगे कि हे परमेश्वर, आज के बाद आपका दास या आपकी दासी परमात्मा भविष्य में कभी भी ऐसा कोई गलत कर्म नहीं करेगा जो कि आपकी मर्यादाओं के खिलाफ हो, जो आपके दिल को ठेस पहुंचाए। परमेश्वर, मुझ दास या दासी को आप जी क्षमा कीजिए। मैं आपसे कोटि कोटि दंडवत प्रार्थना करती हूं। पूज्य गुरुदेव, मुझ पे मेहर कीजिए। हे मालिक, आज के बाद इस किंकर से, इस नीच से ऐसा कोई भी भक्ति विरुद्ध कर्म नहीं होगा जो आपके दिल को ठेस पहुंचाए। पुण्यात्माओं, यही एकमात्र तरीका है वर्तमान समय में गुरुदेव की गैर हाजिरी में जो आप अपने नाम को शुद्ध कर सकते हैं। अन्यथा इसके अलावा आप चाहे कहीं भी चले जाइए, किसी भी फर्जी नामदान केंद्र पे चले जाइए, गुरुजी के किसी भी कलयुगी परिवार के सदस्य के पास चले जाइए, या सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने जगह जगह अपने धार्मिक धंधे के लिए जितने भी फर्जी आश्रम खोल रखे हैं, आप चाहे वहां चले जाइए, आपका नाम कभी भी शुद्ध नहीं होगा। नाम शुद्धिकरण का केवल यही एकमात्र तरीका है। पहले सुन लीजिए आगे कि गुरुदेव कह रहे हैं कि अपने गुरुदेव के पास जाइए और उनसे विनती कीजिए, और परमात्मा दयालु है, नाम शुद्ध कर देता है। आपकी रुचि नहीं बनेगी इस दास में। उसका तरीका यही है कि फिर आपको ज्ञान है भगवान का, तो फिर आइए, और किसी भी कारण से आपका नाम खंडित है, उपदेश दोबारा मालिक के चरणों में विनती कीजिए और उपदेश पर पुनर्प्राप्त कर लीजिए। फिर आपका फिर कनेक्शन जोड़ देगा। बहुत दयालु है प्रभु। सच्चाई भाई बहनों, जो तरीका था परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से, वो दास ने आपको गुरुदेव के ही आशीर्वाद से बता दिया है। और पुण्यात्माओं, इसमें विशेष तौर पर ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है कि यदि आपको अपनी गलती का एहसास है, और एहसास पुण्यात्माओं दिल से होना चाहिए, अंतरात्मा से होना चाहिए, आपको उसका पश्चाताप होना चाहिए। क्योंकि गुरुदेव के समक्ष जब आप जाएंगे या अपने घर से जब आप प्रार्थना करेंगे, तो ये मत भूल जाना कि परमात्मा अंतर्यामी नहीं है, परमेश्वर अंतर्यामी है। आप किस भाव से और कितने पश्चाताप से अपने गुरुदेव के समक्ष अपनी गलती का पश्चाताप कर रहे हैं, ये उनसे छुपा हुआ नहीं है। उसी आधार से परमात्मा नाम शुद्ध करता है। यदि आपके मन में कोई छल कपट है, यदि आप खाली एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, आपके अंदर भक्ति करने की कोई जिज्ञासा नहीं है, और किसी के कहने से या दबाव में आके या वैसे ही आप सुनी सुनाई बातों के आधार से अपने घर से प्रार्थना कर रहे हैं, या आप गुरुदेव के समक्ष जाके प्रार्थना कर रहे हैं, और आपके हृदय में यदि वो कसक नहीं है, अपनी गलती का पश्चाताप नहीं है, तो अगला जो सत्संग आप सुनेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। यदि आपने छल बल से ऐसा किया, तो चाहे आप गुरुदेव के चरणों में जाके माफी मांग लीजिए साक्षात, और हो सकता है पूज्य गुरुदेव आपका नाम भी शुद्ध कर दें, आपको दोबारा से नाम भी दे दें। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं, यदि गुरु ने हृदय से नाम शुद्ध नहीं किया तो भी वो नाम शुद्धिकरण नहीं होगा। कितनी गहरी बात है पुण्यात्माओं। यानी आप अपनी गलती की क्षमा याचना यदि बिना किसी भाव के और बिना पश्चाताप के कर रहे हैं, तो गुरुदेव तो अंतर्यामी है, उनसे तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि भले ही उस समय गुरुदेव आपका नाम भी शुद्ध कर देंगे, लेकिन वो शुद्ध किया हुआ नाम भी काम नहीं करेगा, क्योंकि आपका मन जो है वो मैला है।
सुनिए परमपिता परमेश्वर जी के मुख कमल से। ऐसा दाव, ऐसा मौका, ऐसा चांस मनुष्य शरीर और फिर ये तत्व ज्ञान, और अब भी तुम पीछे रहोगे। कहते फिर परमात्मा ना संभाले तुमने कई हजारों वर्षों तक, हजारों युगों तक नहीं संभालेगा, क्योंकि आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे कि इतना कुछ होने के बावजूद भी, और फिर अपनी अज्ञानता और अपने ही ज्ञान के ऊपर आधारित होकर के अपने आप ही चले, संत की एक भी नहीं मानी। क्यों कुछ दिनों के बाद परमात्मा इतना सुख दे देता है, यूं सोचा बस मौज माजरी है और ऐसे ही होना था। नहीं, यही भूल समाप्त कर देना कि प्रभु के चरणों के आने के बाद जो आपने पुण्यदान किया है, ये हो सकता है आपका इस जीवन भी चल सके और एक दो जीवन और भी चल सकता है, इतना पुण्य हो जाता आपका। लेकिन जिस दिन से आप संत से विमुख हो जाते हैं, उसी दिन आपका फुल स्टॉप हो जाता है। आप जो परमात्मा की मर्यादा को भंग कर देते हो, अपने मनमुखी स्वरूप हो जाते हैं, उसी दिन से आपकी भक्ति पर फुल स्टॉप लग जाता है आगे की। जब तक आप पुनः उपदेश प्राप्त नहीं कर लेते, उपदेश प्राप्त कर लेने मात्र से भी नाम नहीं जुड़ जाता। परमात्मा कहते हैं इन बातों क्या पाइए कर सतगुर नजर निहाल, राजी कर सतगुर रूठे नु। ठीक है, कोई भक्त है पहले लगा हुआ है, फिर उसने बीच में बकवाद कर दी, दोबारा भी चौथा भी नाम ले जाता है। जब तक इस दास हृदय से उसको उपदेश नहीं देता, तब तक उसका पुनर्नाम सब नहीं जुड़ पाएगा। ये मेरे बस की बात नहीं, ये परमात्मा की ही प्रेरणा अंदर से होती है। नाम अवश्य दे दिया जाता है, क्योंकि हमारा स्वभाव है कि हो सकता है ये बालक फिर सुधर जाए, बच्चा भगवान का। तो इसलिए कहते हैं राजी कर सतगुरु रूठे नु, यानी अपने सतगुरु, मान लो आपसे गलती हो जाती है, सतगुरु क्यों रुष्ट होते हैं? क्योंकि आप विद्यार्थी हो, विद्यार्थी से टीचर रुष्ट होता है जो कोई भी मर्यादा नहीं निभाता, बार बार समझाने के बाद भी शरारत करने से बाज नहीं आता, तो वो उससे रुष्ट होता है। ऐसे ही परमात्मा का मार्ग है, आप विद्यार्थी हैं, ये दास आध्यात्मिक टीचर है। आपके हित के लिए आपको समझाया बुझाया जाता है, गलती करते हो आपको धमकाया भी जाता है, आपके भविष्य को मध्य नजर रखते हुए। निदास का कोई लेन देन नहीं। सत्साई भाई और बहनों, उम्मीद करता हूं आज के बाद नामखंड का जो भय आपके दिलो दिमाग में बैठा हुआ है उसको आप निकाल फेंकेंगे, और गुरुदेव ने हमें जो मर्यादा बताई है, जो नियम बताए हैं, हम उनको खंडित ना करें, हम उनको ना तोड़ें, इसका हम विशेष ध्यान रखेंगे। और यदि किसी कारण से कोई मर्यादा टूट जाती है, कोई मर्यादा खंडित हो भी जाती है, तो सबसे बड़ा जो तरीका है, आज वर्तमान में पूज्य गुरुदेव जी के हिसार जेल में रहते सहते आप गुरुदेव को अंतर्यामी समझें, अपने गुरुदेव को आप जी परमेश्वर समझें, और अपने घर से ही, अपने हृदय से पूज्य गुरुदेव जी को दंडवत करके अपनी उन तमाम जाने अनजाने की गलतियों के लिए क्षमा याचना करें, हृदय से करें। गुरुदेव दयालु हैं, परमेश्वर आपके भाव को देखते हुए, आपके पश्चाताप को देखते हुए उसी आधार से आपका नाम शुद्ध करते हैं, और आगे हम उसी श्रद्धा, लगन और भाव से अपने भक्ति में लगे रहें। सत्साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर